जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले सर सीए फाउंडेशन का जो अकाउंटिंग का हमारा एग्जाम है आने वाले इसी 12 जनवरी को, उसके मॉड्यूल 1 व मॉड्यूल 2 के कौन कौन से ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को हम कर जाए या अभी कुछ ही दिन पहले करे हुए हैं तो अच्छे से इनके सॉल्यूशंस को देख जाए, एडजस्टमेंट को रीड आउट कर जाए, जिससे हमारा काम बन जाए। तो दोस्त, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन बताऊंगा, फटाफट से या तो मॉड्यूल 1 निकालो, टिक करते जाओ या साथ के साथ में लिखते जाओ। क्वेश्चन कराते समय ये भी बताऊंगा ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिकअप किया है। दोस्त, सबसे पहले आपको जाना है चैप्टर नंबर 2 पर, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका बेहद बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रहा है। किसके लिए सर? आपकी अपनी फेवरेट जर्नल एंट्री के लिए। सर, जर्नल एंट्री के लिए आपको ये क्वेश्चन जरूर 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 लगाना चाहिए। इसके बाद आप जर्नल का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। इलस्ट्रेशन 5 के बाद नेक्स्ट दोस्त, इलस्ट्रेशन 5 लेने के पीछे दोस्त सबसे बड़ा रीजन है, इसमें 14 तरीके के ट्रांजैक्शंस है, जिनको अगर आप एग्जाम से पहले कर जाओगे और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में टपक गया तो आप आराम से कर जाओ। साथ साथ इनके जीएसटी के पॉइंट्स को भी रीड आउट कर जाना दोस्त। जीएसटी के पॉइंट्स को रीड आउट मतलब कहां पर इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, कहां पर इनपुट आईजीएसटी लगता है, कहां आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और कहां आउटपुट आईजीएसटी लगता है। बहुत सिंपल सा तरीका से इनकम्स पर और सेल्स पर, या मैं बोलूं एसेट सोल्ड पर, इन सब पर आउटपुट लगता है और एक्सपेंसेस पर और एसेट परचेज पर आपका इनपुट लगता है। देन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का आपको क्वेश्चन नंबर 4 जरूर लगाना है, जहां पर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, कई बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में एमसीक्यू ट्रू फॉल्स टाइप में पूछा जाता है, कई बार 4 से 6 नंबर का आपका छोटा क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चंस में आता है वहां पर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है, आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको मॉड्यूल को कोई क्वेश्चन नहीं उठाना, जो मैं बता रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आज से 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था ये क्वेश्चन, लेजर के रूप में भी एज वेल एज अकाउंट करंट चैप्टर में भी 10 नंबर का आया हुआ था। जब भी आया हुआ था तो दोस्त फिर से कई बार इंस्टीट्यूट वो करता है जिसको आप छोड़कर जाते हो घर पर, वो एग्जाम में पहली दस्तक देता है आपको। इलस्ट्रेशन 3 आपको जरूर करके जाना चाहिए लेजर पर्सपेक्टिव से। इससे आपने अगर कर लिया तो लेजर का क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन में एच और आर का अकाउंट बनाना है मिस्टर एस, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर नहीं कर पाओ तो लास्ट टाइम पे अच्छे से रीड आउट कर जाना, समय कम मिले तो आपको। देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करना है सिर्फ ट्रायल बैलेंस का और आपका जर्नल लेजर ट्रायल जीएसटी अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप का बेसिक कांसेप्ट कवर है। सो इन्हीं 4 क्वेश्चंस में जी दोस्त, इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर, सब्सिडरी बुक, कैश बुक अभी आ रही है दोस्त, आगे बढ़ते हैं दोस्त हम लोग। इसके बाद आपको चैप्टर पर जा रहा है सब्सिडरी बुक्स का, जहां पर एक ही प्यारा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए, जहां पर क्वेश्चन में कैश वाले कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, कुछ पर शर्ट दिए हुए। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपसे खेलेगा तो कभी पर डजन, पर ग्रॉस बोलते हैं जिसको, यानी एक डजन के अंदर 12 पीसेस होते हैं, ग्रॉस के अंदर 12 डजन होते हैं। अगर कभी खेल गया, थोड़ा सा वो खेल जाएगा, उस चीज को एक बार रिवाइज कर जाना। क्वेश्चन में 5 नंबर तक के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और इसका भी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एक बार रीड आउट करके जाना, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में दोस्त कैश बुक कई बार रिपीटेडली आती है एग्जाम में, यार डिस्काउंट और बैंक कॉलम के साथ, यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। ये एग्जाम में कई बार 5 की और कई बार 10 नंबर तक की पूछी जाती है। तो मॉड्यूल 1 में से इंपॉर्टेंट जो भी है, बहुत ज्यादा जो होने वाले चांसेस है, बहुत ज्यादा होने वाले चांसेस इन क्वेश्चंस के, वही वाले बताऊंगा। आपको हर क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। देन पैटी कैश बुक दोस्त 5 नंबर तक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि ये इसमें से क्या आने वाला है। तो दोस्त कई बार एग्जाम में वही आ जाता है, और हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनको 40-50 की उम्मीद है उनको मैं 60 दिलवाऊंगा, जिनको 60-70 का लग रहा है उनको मैं 80 प्लस कराऊंगा, जिनको 80 प्लस कर चुके हैं वो इन क्वेश्चन की मदद से 90 प्लस करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका इंतजार कर रहा है आपके अपने फेवरेट चैप्टर रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन में का कभी भी क्वेश्चन 8-10 नंबर से कम नहीं आया है, तो बस ये 2 या 3 इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से कर जाने हैं। इसके बाद अगर रेक्टिफिकेशन का एक एक क्वेश्चन कर लो, इसके अंदर सस्पेंस भी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एज वेल एज कंप्लीट और पार्शियल ओमिशन, सभी तरीके के इलस्ट्रेशन आपके मिक्स है। तो पहले इलस्ट्रेशन में दोस्त आई पॉइंट है, अगर नहीं कर पाओगे, लास्ट टाइम पर समय नहीं मिला, तो अच्छे से रीड आउट कर जाना। रीड आउट करने पर चीजें आपकी मेमोराइज रहती हैं, चीजें याद रहती हैं। अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम उठ के आ गया तो वहां आप कर पाओगे।
अभी इतना समय है कि 11 तारीख तक आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, इवन 2-3-4 आरटीपी और एमटीपी भी लगा पाओगे। देन इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्त। यहाँ भी अगेन आपके इलस्ट्रेशन में 9 तरीके की जनरल एंट्रीज है, रेक्टिफिकेशन करना है इनका भी आपको, तो अगर नहीं समय मिले तो देखकर जरूर जानिए। इलस्ट्रेशन 6 के बाद दोस्त इलस्ट्रेशन नंबर 8, यहाँ पर अगेन ट्रायंगल मैच नहीं कर रहा भाई साहब का, तो भाई साहब ने बोला रेक्टिफिकेशन करने को आपको, और रेक्टिफिकेशन जो कि हो रहा है दोस्त वो नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, यानी जो जो नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो P&L एडजस्टमेंट यूज होगा। ये बात आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन करोगे तो याद रह जाती है। आई होप मेरी बात आपको बहुत प्यार से आराम से चीजें समझ में आ रही होगी। सर बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन क्वेश्चन तो नहीं है बेटा, मॉड्यूल 1 के जितने दूंगा अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद लगोगे तो मुश्किल से 6 से 8 घंटे, तो इतना टाइम, हाँ इतना टाइम लगेगा अगर करोगे ये क्वेश्चन कर रखा है, अच्छे से आते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस हो रही है तो मॉड्यूल को अच्छे से रीड आउट करो, जिन पॉइंट्स फंसे हो उन पॉइंट्स को कर लो। चलो नेक्स्ट चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्त, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एग्जाम रिपीटेडली इस पर 6, 8, 10 नंबर तक की प्रॉब्लम पूछ रहा है। क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया नम्रता का 1.5 लाख रुपए का, और कैश बुक का भी दिया है 12,050 का। क्वेश्चन में आंसर भी दिया है, यानी प्लस माइनस करना है आपको सिंपली स्टार्टिंग करने के लिए। देन इलस्ट्रेशन 3 के बाद इलस्ट्रेशन 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्यों है सर? क्वेश्चन में बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन, यानी माइनस का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है, माइनस है, ओवरड्राफ्ट है। अगेन आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर जाना है घर से। क्वेश्चन के अंदर आपको बीआरएस को बनाना है, साथ के साथ रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड कैश बुक, यानी जो परमानेंट डिफरेंसेस है उससे एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है। किस तरह बनती है क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। देन इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं दोस्त। सर कितने हैं? बस खत्म है। यहाँ पर 8,36,400 रुपए का दोस्त बैलेंस दिया हुआ है आपको, स्क्रूटनी करोगे तो पता चलेगा। सर इतने सारे करने की जगह अगर हम कुछ 2-3 कर ले, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो इलस्ट्रेशन देख सकते हो कर लो, बाकी क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आफ्टर दैट दोस्त आप चलने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पर। इलस्ट्रेशन 8 के बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। आगे बढ़ते दोस्त, अब आगे आपका चैप्टर डेप्रिसिएशन। बट सर बीआरएस का तो इन्वेंट्री है बेटा, इन्वेंट्री को मैंने छोड़ रखा है यहाँ पर, इन्वेंट्री को छोड़कर मॉड्यूल 1 पूरा है आपका। इन्वेंट्री की आप कोशिश करना सारे ही क्वेश्चन कर जाओ, क्योंकि उसमें से नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट हो, ये सारा छोड़ कर जाओ नहीं, उसको आप एक बार अच्छे से देखकर जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे से अलग है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, लिफो फीफो भी आ सकता है, और क्वेश्चन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आ सकता है कि पीछे जाएंगे तो सेल प्लस होगी और परचेज माइनस होगी, सभी चीजें आपकी आ सकती है। डेप्रिसिएशन में दोस्त ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 3-3, 4-4 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे। पहले वाले केस में सिंपली बस मशीन पुट टू यूज हुई है 1 जनवरी को, तो डेप्रिसिएशन वहां से लगेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में दोस्त टर्न वाला आउटपुट बेस्ड मेथड वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप एक बार देखकर कर अवश्य जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका प्रोविजन फॉर डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज तक के लिए, और कई बार 8-10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इस बार जरूर कर जाना। एक बार जहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, एक बार मेंटेन हो रहा है, इसलिए उठाया है। एक ही क्वेश्चन से आप स्ट्रेट लाइन, WDV मेथड, प्रॉफिट और लॉस निकालना, सभी चीजें सीखेंगे। देन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, जहां पर आपको 5, 11, 12, 13, 14, 5 गलत है या 10 होना चाहिए, ये सारी डेट्स दी हुई है आपको, और क्वेश्चन के अंदर आपको 4 एडजस्टमेंट दी हुई है, जिसके हिसाब से आपको जगह जगह पर समय समय पर मशीनरीज बेच रहा है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन 15 नंबर तक का आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 आपको और कर जाना है, जहां पर सैलवेज वैल्यू दी नहीं है क्वेश्चन में, और 4 ईयर के बाद रिवैल्यूएशन अपवर्ड कर रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन अनोखा होता है, अलग होता है, इकलौता होता है, तो उसको जरूर कर जाना है। अब चलते हैं अपने फेवरेट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर। सर 2-3 अटेम्प्ट से ऐसा देखा जा रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहा है आपसे। सर पूछ तो सभी रिपीटेडली रहा है, हाँ, बट सर एक क्वेश्चन की चॉइस भी तो आती है बेटा, चॉइस हमारे पास रहनी चाहिए, उनके पास नहीं कि वो हमें चॉइस करे कौन सा करो कौन सा छोड़ो। हमारे पास रहनी चाहिए कि हम कौन सा करना चाहते हैं, कौन सा छोड़ना चाहते हैं। क्वेश्चन में जो बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में 2-3 भी फंस गए तो आप मुझे आके थैंक यू बोलोगे इसी वीडियो पर। आज मॉड्यूल 1 दे रहा हूं, कल मॉड्यूल 2 दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 दोस्त, यहां पर आपको 4 डिफरेंट केसेस है अलग अलग, यानी ये बुक्स के करतार के बुक्स में एंट्री बन रही है, जहां पर जीजू गुप्ता ने एक्सेप्टेंस, जो भी एक्सेप्टेंस लेता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है, यानी यहाँ करतार ने एक्सेप्टेंस लिया तो करतार के लिए बिल्स पेबल है, या किसी बंदे ने हमारा बिल्स एक्सेप्ट किया तो उसके लिए बिल्स पेबल है, हमारे लिए BR है। अच्छे से क्वेश्चन को देखकर कर जाना है। देन इलस्ट्रेशन नंबर 7 में दोस्त आपके डेविड ने 2 बिल बनाए हैं, और उसको आपको फिर आगे बताना है कि एक बिल डिस्काउंट हो गया, डिसऑनर हो गया, उस पर फिर डेफिशिएंसी कैलकुलेट होगी आगे जाके। देन इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उल्टा, जहां पर सेल परचेज से शुरू नहीं हो रहा है, क्वेश्चन उधारी से शुरू हो रहा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को करना है, और ये रिन्यूअल ऑफ बिल वाला क्वेश्चन है, यानी नया बिल बनेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी आगे के 3 महीने की, 2 महीने की, उस टाइप का।
इलस्ट्रेशन नंबर 9, बातें बहुत करना चाहता हूं बट वीडियो भी शॉर्ट करनी है और सारी चीजें ही बतानी है। देन आगे बढ़ते हैं दोस्त हम लोग। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट होना है, तीनों की बुक्स में एंट्री बननी है। एक सिंगल क्वेश्चन कैन मेक यू इन रिवाइज एंटायर चैप्टर। आफ्टर दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज सम करेंगे, यानी हर चैप्टर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लेगा, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, कोई 1.5 घंटा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 7 से 8 घंटे में आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। आफ्टर हम चलते दोस्त अपने फेवरेट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स की तरफ, जो कि हर बार विद एडजस्टमेंट के संग कभी 10 नंबर 15 नंबर तक का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन चाहो स्टार्टिंग वाले इजी लग रहा है, छोड़ भी सकते हो, बिकॉज मैं टॉप 10 क्वेश्चन की तरह बनाए थे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। जीपी, एनपी, ओपी, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट, सब कुछ कवर हो जाए। इसमें दोस्त आपको कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ क्रेडिटर्स के बारे में बता रहा है आपको, और बाकी एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकालनी है आपको। सिंपली दोनों कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस आता है, जिस तरह आप सिंगल एंट्री सिस्टम में करते हो। आगे बढ़ते दोस्त, जीपी दिया हुआ है आपको और आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए, सिर्फ पी&एल बनाना है, 5 मिनट का काम है, बाय हाथ का काम है कैलकुलेटर पर। ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा सिर्फ देखकर मत जाना, इसको कर जाना। मैं हैशटैग लगा रहा हूँ, कर जाना। रिपीटेडली एग्जाम में 4, 6, कई बार 7 नंबर तक का पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बच्चे देखकर चले जाते हैं, वहां जाके देखा सा लग रहा है, ऐसा लगता है, पर कर जाना बेटा बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको ये क्वेश्चन फंस गया। देन इलस्ट्रेशन नंबर 7 से दोस्त हमारी शुरुआत हो रही है विद एडजस्टमेंट टाइप की चीजें, जहां स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी सी चीजें, आगे जाते जाओगे तो क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे। स्टार्टिंग में छोटी सी चीजें, इसमें आपको ट्रेडिंग पी&एल विद एडजस्टमेंट बनाना है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया हुआ है आपको। उसके बाद ये कुछ 3-4 चीजें एडजस्टमेंट, यानी पी&एल एडजस्ट करना है। जो भी चीजें लॉस होंगी उसकी वजह से माइनस हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जो भी चीजें प्लस होंगी, इनकम्स होंगी, उनकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 का भी आ सकता है, 12 का भी आ सकता है और 15 का भी आ सकता है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और आपको बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट। ओके चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सर आप चाहो तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 में से कोई भी एक चॉइस ले सकते हो, चाहो तो। जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन बनाया, या तो ये कर सकते हो, या जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर इलस्ट्रेशन देख के कर लेते हम लोग, तो दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। दोनों एक साथ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और लिख दे रहा हूँ, दोनों सेम पैटर्न पर है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, और क्वेश्चन कर लिया तो इलस्ट्रेशन हो जाएगा। वैसे अच्छी बात है, क्वेश्चन करते तो इलस्ट्रेशन हो जाता है अपने से। देन दोस्त इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 12 की तरफ जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। क्यों है? पीछे रीजन जानते हैं। आपको देखेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट कितनी है दोस्त, टोटल 6 एडजस्टमेंट है। इसमें पहली अपने आप में भारी भरकम एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन को लेकर। क्वेश्चन को अच्छे से देखकर समझकर जो भी एडजस्टमेंट नहीं आए, इसके सारे के सारे सॉल्यूशन मॉड्यूल 2 के पूरे अपने ऐसी चैनल सीए फाउंडेशन के पढ़े हुए अपने चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स पर। आगे बढ़ते हैं दोस्त प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जहां एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिखा देगा कि दिन में तारे नजर आएंगे। अकेला क्वेश्चन ऑलमोस्ट 40 मिनट ले लेगा, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो ऑलमोस्ट फिर भी 25 से 30 मिनट तो लेगा। कैलकुलेटर साथ में रखने की आवश्यकता है। एक एक एडजस्टमेंट को बड़े प्यार से पढ़ना है। सर इतना कठिन आ सकता है कि हाँ कुछ भी हो सकता है बेटा आपके संग में, ठीक है, इसलिए डर कर नहीं, तैयारी के संग जाना है। अगला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 है, एस टाइप का क्वेश्चन 5-7 नंबर के बहुत बार रिपीट हुए एग्जाम्स में, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे नहीं। मैं 10 साल के एमटीपीज, 10 साल के आरटीपीज और 10 साल के आपके पास्ट ईयर पेपर्स देखकर आया हूं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि अंधा तुक्का मैंने लगा लिया ये वाला। आफ्टर दैट जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसमें इलस्ट्रेशन 3 और क्वेश्चन 3 दो में से कोई एक कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप दोनों ही करो। इलस्ट्रेशन 3 भी है और क्वेश्चन 3 भी है। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है दोस्त कि यहाँ पर आपकी परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स की जगह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, क्रेडिट साइड में सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जाता है, फिर दोबारा से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। आई होप मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए वो 6 से 7 घंटे और 8 घंटे अगर आप करोगे, एक एक को पढ़ोगे, समझोगे, लिखोगे चीजों को, तो 2-3-4 घंटे में रिवाइज करा सकता है सारी चीजें। अगर आपने ऑलमोस्ट पिछले महीने तक करी है इन चीजों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, आरटीपी से, एमटीपी से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बार अगर आपने कर लिया, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बोलोगे सर मॉड्यूल 2 के भी आज ही क्वेश्चन है तो आज ही करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उनका भी भला होने के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाले मॉड्यूल 2 का इसी तरीके का एक कॉम्बो, इसमें सारे चैप्टर्स हमारे पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सभी कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा।